3 अब अपने क्या यूनिट का नाम है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रखा है हमने 4 मार्केट को स्टडी करना। कौन कौन सी मार्केट पढ़ी आपने? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। 4 मार्केट हमने पढ़ी है। अब उसी में मैं किसके बारे में बात करूंगा? मैं प्राइस डिटर्मिनेशन में भी प्रीवियस वन आपकी यूनिट भी प्राइस डिटर्मिनेशन को लेके थी, है ना? तो ये चीज़ है। तो प्राइस का मतलब क्या होगा? कोई भी प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर्ड किया है, जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है और एक कस्टमर खरीदने के लिए रेडी है, बेटा उसका एक प्राइस तो सेट करना पड़ेगा ना, जिसके ब्याह पर आप वैल्यू इन एक्सचेंज करने वाले होगे। लाइक ये आपकी क्या होगी? बुक हो गई। अब ये मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ तो बेटा मैं इसका एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करने वाला हूँ। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट में किसको ऐड कर दीजिए सर? प्रॉफिट। तो मैं कॉस्ट में किसको जोड़ दूंगा बेटा? प्रॉफिट को। क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। वो वैल्यू इन एक्सचेंज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। दूसरा क्या लिख रखा है बेटा मैंने? आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है सर प्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन। ये बोलता है कि आप जैसे जैसे आउटपुट करने वाले हो, अगर आउटपुट का लेवल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी? आउटपुट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? जर्नल केसेज में कम हो जाएगी। सर अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता है या कम हो जाता है? बढ़ता है सर। तो उसका भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर मेन रोल होता है। किसका? आउटपुट का। किसका? प्राइस। अब ये बोल रहा है आउटपुट का प्राइस डिटर्मिनेशन में डिफरेंट उसमें क्या रोल रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टडी मैट में किसके बारे में दिया उसने आपको? परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में। कितनी बार बताऊं बेटा आपको? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की वो सिचुएशन होती है जहां पर होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा आइडेंटिकल। क्या होता है? आइडेंटिकल। जिसका वेट, जिसका कलर, जिसका डिजाइन, जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? परफेक्ट कंपटीशन। सर इसका एग्जांपल क्या दिया था आपने? प्रोविजनल स्टोर। क्या दिया था? प्रोविजनल। जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैगी नूडल्स, ब्रिटानिया गुड डे, आपके कोई भी हल्दीराम नमकीन, कुछ भी, वही मेरा पड़ोसी सेल करने लग रहा है। इट मीन्स सर हम दोनों के थ्रू जो प्रोडक्ट सेल किए जाने लग रहे हैं उसका कलर, डिजाइन, वेट सब कुछ सिमिलर है। इट मीन्स उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट में कोई भी आपका जो फर्म होती है वो किसी भी टाइम पीरियड में एंट्री कर सकती है। सर फर्म के रिगार्डिंग आपने क्या बोला था? फर्म एक वो इंडिविजुअल यूनिट होती है जो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने की इंटेंशन से मार्केट में एंट्री करती है, जिसकी मेन इंटेंशन क्या होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना? और ग्रुप ऑफ फर्म्स को क्या नाम दिया था सर आपने? इंडस्ट्री का। ए ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सर आपने बताया था फर्मों का ग्रुप इंडस्ट्री होता है और यहां पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है विदाउट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, जिनको मार्केट फोर्सेज बोलते हो। सर प्राइस और डिमांड दोनों का कौन सा रिलेशन होता है? प्राइस और डिमांड नेगेटिव। प्राइस और सप्लाई दोनों का कौन सा होता है? पॉजिटिव। सर जहां पर आपका ये एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल। ये क्या निकल जाते हैं सर? आपकी क्वांटिटी। नीचे क्या आ गया सर? आपका आउटपुट। क्या आ गया? आउटपुट। देखो मनीषा मैंने नीचे आउटपुट लिखा है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये क्या निकल गया बेटा? प्राइस। उसने क्या बोला था? प्राइस एंड आउटपुट। प्राइस एंड आउटपुट। इट मींस आपके आउटपुट और प्राइस दोनों के इक्विलिब्रियम लेवल को स्टडी की जाती है। ठीक है ना? जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेवल। सर ये जो प्राइस है ये किसने डिसाइड किया है? भारतीय किसने डिसाइड किया है? इंडस्ट्री। किसने? इंडस्ट्री। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी कम्युनिटी का जो प्राइस होता है वो किसके थ्रू सेट होता है बेटा? इंडस्ट्री के थ्रू। एंड इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हो सर आप? ए ग्रुप ऑफ फर्म्स। A group of firms is called an industry। ठीक है ना? All firms are price taker, not a price maker। पहले भी आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। ये तो इंडस्ट्री थी। अब आगे फर्म। ये फर्म का डायग्राम है सर। सभी की सभी फर्में लगा लो, इसने 10 रुपए सेट किया तो उसका क्या हो जाएगा? 10 रुपए प्राइस हो जाएगा। सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR किसके इक्विवेलेंट बताया आपने? MR के। एवरेज रिवेन्यू। इकोनॉमिक्स में सर AR इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस। AR इज इक्वल टू प्राइस। इट मीन्स अगर मेरे को पेपर में प्राइस गिवन है तो क्या आ गया? AR गिवन है तो क्या आ गया? प्राइस। क्या मैंने कुछ गलत बोला? ठीक है ना? ये आ गया AR। और सर जो आपका डिमांड कर्व होता है अंजलि, ये क्या है? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आपका ये दिखा रखा है परफेक्ट कंपटीशन में, इसी को डिमांड कर्व का दर्जा दिया बेटा मैंने। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस।
क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अगर स्ट्रेट की बात करूं तो वर्टिकल, ये क्या होगा सर, हॉरिजॉन्टल। सर आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म का डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। याद रखना, एमसीक्यूज करने हैं, याद रखना बेटा, क्या करने हैं आपको, एमसीक्यूज। तो मेरे को एक एक माइनर से पॉइंट की तरफ विशेष ध्यान रखना है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, गलत तो नहीं बोल गया। तो ये आपका फर्म होता है। फर्म ने किसको फॉलो किया, इंडस्ट्री। दैट्स वाई मैंने बोला प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री विदाउट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। गलत तो नहीं बोल गया, ठीक है जी, ये होता है। सर पहली फीचर क्या बताई आपने, पहली फीचर इसमें आएगी लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर आप फीचर्स की बात करो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इसकी फीचर्स को लेके बात करो तो पहले नंबर पे क्या आएगी, लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपके बायर और सेलर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लॉट ऑफ बायर्स एंड लॉट ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है ना। होते हैं नहीं होते, करियाना स्टोर वाले इंडिया में कितने हैं, बहुत सारे हैं। खरीदने वाले कितने हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या आता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या आते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर होमोजीनियस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या बताया आपने, आइडेंटिकल। क्या बताया बेटा, आइडेंटिकल। सर आइडेंटिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका वेट, जिनका कलर, जिनका डिजाइन, जिनका साइज सब कुछ सेम होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तीसरा, फ्री एंट्री और एग्जिट। बेटा आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी भी टाइम को क्या कर सकते हो, इसमें एंट्री और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। कोई भी एंट्री कब करता है, प्रॉफिट को देखते हुए या लॉसेज। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आप एंट्री करोगे बेटा किसको देखते हुए, प्रॉफिट, और एग्जिट किसको देख के करोगे, लॉसेज, ठीक है ना। क्या बेटा आपको करियाना स्टोर खोलने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, क्या आपको इसके लिए कोई बाउंडेशंस लगा रखे हैं, नहीं, तो कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है। और बेटा और परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। बेटा इस मार्केट में जो कस्टमर जिस प्रोडक्ट को परचेज करता है और जिसको वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डील करता है, बेटा उस प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में उसको फुल नॉलेज होती है। और जो सेलर है, जिस कम्युनिटी को वो ओपन मार्केट में सेल करने के लिए जा रहा है, उसको भी उस कम्युनिटी की क्या होती है, पूरी नॉलेज होती है। इट मीन्स बायर और सेलर दोनों पूरे अवेयर है उस प्रोडक्ट को लेके, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। और नो कंट्रोल ओवर प्राइस, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, नो कंट्रोल ओवर प्राइस क्यों नहीं होता बेटा, बिकॉज प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। ये रहा प्राइस, ये रहा प्राइस। और ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। बेटा ये कौन है, टेकर है, ये 10 ही रुपए पे बेचेंगे, तो इनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और नो सेलिंग कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट। और क्या बोलता हूं बेटा मैं, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट और नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। बेटा सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए एक प्रोड्यूसर के थ्रू जो क्या की जाती है, कॉस्ट बियर की जाती है, उसे आप क्या बोलते हो, सेलिंग कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट, मुझे बताओ कोका कोला की एड कोका कोला कंपनी करवाएगी या एक फर्म, करियाना स्टोर वाला, कंपनी। कभी आपने करियाना स्टोर के बाहर ये लिखा है, देखा है कि हमारे यहाँ पर कोका कोला भी मिलती है, हमारे यहाँ पर ये कहते हैं आपका ये ड्यू कोका कोला या पेस्ट्री नमकीन वगैरह ब्रिटानिया गुड्डे का बिस्किट मिलता है, देखा बेटा। वो बोला कॉमन सेंस है, प्रोविजनल स्टोर है, ये चीज़ें तो क्या होंगी, अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। इसके लिए आपको अलग से कॉस्टिंग बियर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कौन बियर करेगा सर, ये बियर करेगी इंडस्ट्री, ठीक है बेटा। अगला ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बेटा आपके पास एजेंसी वाले माल को सप्लाई करने के लिए खुद आते हैं, आपको लेने जाना पड़ता है, खुद आते हैं ना, तो वो माल उतार के जाते हैं, आपको एडिशनल तो नहीं पे करना पड़ता, तो बेटा कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि वो भी कंपनी के थ्रू बियर की जाती है। सर आपने एक डायग्राम बताया था मुझे परफेक्ट कंपटीशन, ये तो उसका डायग्राम हो गया। इसकी टेबल देखिए, प्राइस इज इक्वल टू क्या बता रखा है सर आपने परफेक्ट कंपटीशन में, AR। प्राइस यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस में बदलाव इसका मतलब आपका टॉपिक बदल गया। सर ये क्या हो गया आपकी क्वांटिटी, 1 2 3 4। सर अगर प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से कर दें तो क्या निकल जाता है, TR। क्या मैंने कुछ गलत बोला, टोटल रेवेन्यू, 10 1 जा 10,
10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। फिर आपने क्या निकाल दिया बेटा, MR। मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकलता है, TRN माइनस में TRN माइनस 1। आ गया जी। सर कितना आया, 10 के पीछे 0 है, 20 माइनस में 10, 30 माइनस में 20 और 40 माइनस में 30। ओके रिपोर्ट है क्या मैंने कुछ गलत बोला? सर आपने बताया था AR एंड MR बोथ आर इक्वल टू ईच अदर इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। AR और MR बोथ आर इक्वल टू ईच अदर इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या ये बात लागू हो रही है या नहीं हो रही? तो मैं इसको फीचर्स का पार्ट बना सकता हूं या नहीं बना सकता? बना सकते हो सर। तो मैंने इसको क्या लिखा, AR and MR both are equal to each other, equal to each other। ओके रिपोर्ट है क्या? ओके रिपोर्ट है। ये कर दिया बेटा अपन ने, इक्वल हो गया। उसके बाद अगली फीचर समझ में आ गया ना बेटा, ये इसका क्या बन गई, टेबल। सर ये क्या हो गया, इसका डायग्राम। ये क्या हो गया, डायग्राम। और ये इसका फीचर, ठीक है ना। बट हमें तो क्या करना है, MCQs करने हैं, कोई मैटर नहीं करता। समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलो, फिर मैं बोलता हूं परफेक्ट मोबिलिटी। क्या बोलता हूं बेटा मैं, परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है ना। सर मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। मोबिलिटी का मतलब कहता है बेटा गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है मूव करना। सर यहां पर आपको 3 मार्केट दे दी मैंने, एक दे दी जींद की मार्केट, एक दे दी पानीपत की मार्केट और एक दे दी मैंने हिसार की मार्केट। ये 3। सर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट में सेल करना पसंद करता है जहां पर उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले, और सर एक कस्टमर उसी प्रोडक्ट को उस मार्केट से खरीदना पसंद करता है जहां पे उसको कम से कम पे करना है। मानते हो या नहीं मानते? तो इट मीन्स शिफ्टिंग। बायर कहां पे शिफ्ट होगा, जहां पे सस्ता मिले। सेलर कहां पे शिफ्ट होगा, जहां पे महंगा बिकेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 14 का। बताओ बायर किस में जाएगा, जींद की मार्केट में। और आपका सेलर कहाँ पे जाएगा, हिसार के मार्केट में। वो बोला यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता है सिमिलर प्रोडक्ट का, तो मैं कहाँ पे शिफ्ट करूंगा अपने आप को, हिसार की तरफ। कहाँ पे शिफ्ट करूंगा, हिसार। बेटा ये आपकी जनरल फीचर्स होती है। और कोई फीचर जो तुम्हारे माइंड में याद आ रही हो? डिमांड कर्व क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है आपका, डिमांड कर्व। क्या है ये आपका, डिमांड कर्व। याद रखना, इसी को आप क्या बोलते हो, डिमांड कर्व बोलते हो। होमोजीनियस प्रोडक्ट था, ये सारा का सारा वो था, ठीक है। अब ये इसकी फीचर आ गई। अब बोलता है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बेटा इक्विलिब्रियम लेवल आपने इंडस्ट्री का पढ़ लिया। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, पहले इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछेगा। ए ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री, ठीक है ना। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट price is determined by industry without the interference of the government with the help of demand and supply forces। जहां पर वो कट करेगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल होगा। उसने इसके बारे में बता रखा है, वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर और कहते हैं नॉट ए प्राइस मेकर बिकॉज प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। समझ रहे हो ना बेटा, ये इंडस्ट्री का आ गया, ये फर्म का आ गया। आपको ये दे रखा है स्टडी मैट में, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सर जो टेबल इसने बनाई है किसकी, इक्विलिब्रियम लेवल की। किसकी, इक्विलिब्रियम लेवल की। उसने इसने क्या लिया, AR, क्या लिया, MR और क्या लिया, TR। सर एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट रिवेन्यू इनकम, पर यूनिट रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। बेटा किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट जो रिवेन्यू इनकम होती है उसे आप क्या बोलते हो, AR। क्या बोलते हैं बेटा, AR। कैसे निकलता है, मैंने आपको प्रीवियस 1 वीडियोज में बताया है। TR को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा आपका, AR। सर आपने बताया TR कैसे निकलता है, TR निकलता है प्राइस की मल्टीप्लाई किससे कर दो, क्वांटिटी। समझ रहे हो बेटा, AR इज इक्वल टू क्या बताया सर आपने, प्राइस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, AR की मल्टीप्लाई या प्राइस की मल्टीप्लाई अगर आप क्वांटिटी से कर दो तो क्या निकल जाता है, TR। तो AR की हेल्प से TR निकलता है, तो TR की हेल्प से AR भी तो निकाल सकता हूं मैं, है ना। फिर आपने बोला मार्जिनल। सर आपने हमें बताया था फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। बेटा पहली यूनिट के बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है ये एडिशनल है, सेकंड के बाद थर्ड एडिशनल है, थर्ड के बाद फोर्थ एडिशनल है, फोर्थ के बाद फिफ्थ एडिशनल है। तो यूं कहने लग रहा है किसी भी प्रोडक्ट की एक एक्स कर लिया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ लिया, उसकी फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब जो ये वाला डायग्राम मैंने आपको फर्म का दे रखा है ना, फर्म के किसके बारे में बात कर रहे हो सर आप, इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में।
कोई भी फर्म प्रतिभा किस केस में इक्विलिब्रियम लेवल पर होती है, यानी संतुलन में होती है, उसकी दो कंडीशन है बेटा। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कंडीशन नंबर 1, व्हेन MC इज इक्वल टू MR, जब आपकी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट। दूसरी कंडीशन मेरी होती है आपकी MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो साइड। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? दो कंडीशन है किसी भी फर्म के, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की बात कर रहा हूं। तो एक फर्म दो सिचुएशन, अगर आपकी दो कंडीशन फॉलो जाए तो बेटा वो इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है। पहली कंडीशन क्या है, MC इज इक्वल टू MR। दूसरी MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो साइड। अब मैं इसको प्रूव करता हूं। सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपने क्या बताया, प्राइस इज इक्वल टू AR एंड AR इज इक्वल टू MR। मैंने टेबल बना के दिखाया था या नहीं, प्रूव किया था इसको, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, MC इज इक्वल टू MR। तो सर वो इज इक्वल टू MR में ये आपकी क्या गई, MC कर्व, क्या गई बेटा, MC कर्व। सर एक तो यहाँ पे कट करने लग रहा है, इसको मैंने डॉटेड शेप में दिखा दिया, नीचे क्या है सर आपका आउटपुट, और एक यहाँ पे कट करने लग रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। क्यों? क्योंकि सर मैंने बोला बिलो साइड, ये अपर से डाउन है, ये डाउन से अपर है, तो वो नीचे से काटे, वो नीचे से, यहाँ पे भी काट रही है बेटा और यहाँ पे भी काट रही है। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा आपका, दिखाने को तो दोनों ही है, बट आपका बेस्ट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, ये जहाँ पे MC MR को कहां से काट रही है बेटा, नीचे से। ये कंडीशन होती है किसी भी फर्म के लिए जब वो इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है। ठीक है जी, ओके। क्या दो कंडीशन बताई है सर आपने, व्हेन MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो साइड। अब इससे अगला पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट का क्या बनेगा और उसका आपके प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये अंजलि क्या बताया मैंने, ये क्या है, डिमांड कर्व। क्या बेटा, डिमांड कर्व। सप्लाई जहां पर डिमांड को कट करती चली जाएगी वो इक्विलिब्रियम लेवल होगा या नहीं होगा। डिमांड तो आपने मेरे को बता दी, वो तो सर आपने बोली क्या है, कांस्टेंट है। तो सप्लाई आपकी लगातार क्या होती चली जाएगी, सप्लाई किस उसमें जाती है, इस उसमें जाती है नहीं जाती। तो सप्लाई का डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अब मैं अगले पॉइंट में आपको ये समझाने वाला हूं। ठीक है जी, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, सर आपने हमें बताया कि आपका क्या होता है, ये जो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, आपने मेरे को एक कंडीशन बताई थी अभी अभी फर्म के इक्विलिब्रियम लेवल की। क्या बोला सर आपने, MC इज इक्वल टू MR, MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो साइड। देखो बेटा, ये जो आपको गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, D1, ये आपको क्या गिवन है, D2, ये आपको क्या गिवन है, D3, और ये आपको क्या गिवन है, D4। सर ये कौन सी सिचुएशन है जहां पर AR इज इक्वल टू क्या था, MR, AR इज इक्वल टू MR। सर आपने बोला इकोनॉमिक्स में जो आपका प्राइस होता है वो प्राइस किसके इक्वल होता है, AR, और AR किसके इक्वल होता है, MR के। ठीक है बेटा, ये कर दिया। और सर आपने पहले बताया था जो ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, जो ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, इसी को क्या दर्जा दिया गया है, डिमांड कर्व का। क्या दर्जा दिया सर आपने इसको, डिमांड कर्व का। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हो गया। सर यहां से आपकी क्या गई, AVC, यहां से कट करती हुई क्या गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा आप अच्छी तरह जानते हो शॉर्ट रन में, मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं बेटा, लॉन्ग रन में नहीं। शॉर्ट रन में आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो आपको डेफिनेटली देनी ही देनी है, देनी है या नहीं देनी। बात किसकी चल रही है, वेरिएबल कॉस्ट। अगर बेटा शॉर्ट रन में आपको अपनी वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब आपने जो मटेरियल की कॉस्ट देनी है वो आप पे कर पा रहे हो, लेबर की वेजेज पे कर रहे हो। अगर आप ये पे करने में कामयाब हो पा रहे हो तो तुम अपने प्रोडक्शन को क्या रखोगे, कंटिन्यू। क्या रखोगे बेटा, कंटिन्यू। बट अगर आप शॉर्ट रन में अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हो, देन आप क्या कर दोगे, शट डाउन, बंद कर दोगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व गया, वो यू शॉप में होता है, आपको पता है।
अच्छी तरह कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं एल शेप, और ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं, यू शेप्ड। स्टार्टिंग में क्या होगा, कॉस्ट गिरेगी, फिर कांस्टेंट, और फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर एवीसी कैसे निकलता है, जब आप टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो आपके सामने क्या जाएगा बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका गया एवीसी। सर आपने बोला था MC इज इक्वल टू MR, MC कर्व कट दिया MR कर्व फ्रॉम बिलो साइड, बेटा ये बिलो साइड से कट कर रही है। MC ने MR को कहां पे कट किया बेटा, यहां पे, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। डिमांड कर्व बढ़ गया, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या करने लग रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सप्लाई तो कांस्टेंट दिखा दी। सप्लाई अगर आपकी कांस्टेंट है, सप्लाई अगर आपकी कांस्टेंट है और मैं डिमांड बढ़ा दूं तो प्राइस बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, सप्लाई तो बेटा कांस्टेंट है, कस्टमर ने डिमांड बढ़ा दी तो प्राइस बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे, तो बेटा मेरे प्राइस बढ़ गए, मेरे प्राइस इस कॉन्सेप्ट में मेरी सप्लाई कांस्टेंट है, क्या बेटा, कांस्टेंट। डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अगर डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया बेटा। तो MC इज इक्वल टू MR। अब बेटा अगली बार या ये मेरे को बोलता है कि MC ने MR को कहां पे काटा, यहाँ पे, तो बेटा नया आपका क्या आ गया, डिमांड कर्व आ गया ये वाला, और AR1 MR1 इस तरह कर दिया। फिर बेटा ये क्या हो गया, यहाँ पे काटा MC ने MR को, और एक बार यहाँ पे काटा, तो बेटा अगर आप इसको मिलाना चाहो तो नीचे क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, ये क्वांटिटीज आ जाएंगे, समझ रहे हो। शॉर्ट रन होता है सर, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पर आप अपनी सप्लाई में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, सप्लाई आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो सर यहां पर डिमांड में चेंजमेंट आते हैं, जैसे जैसे सप्लाई कांस्टेंट होगी और डिमांड बढ़ जाएगी तो बेटा क्या हो जाएंगे, प्राइसेज बढ़ते चले जाएंगे। और इक्विलिब्रियम लेवल क्या बोलता है, MC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, MR। MC कर्व MR को कहां से काटे, नीचे से, ये MC इज इक्वल टू MR, नीचे से काटा इक्विलिब्रियम लेवल, नीचे से काटा इक्विलिब्रियम लेवल, नीचे से काटा इक्विलिब्रियम, और फिर ये ओके रिपोर्ट है। और सर आपने हमें बताया था प्राइस और सप्लाई दोनों का कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होने पर सप्लाई कम हो जाएगी, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, ठीक है ना, ये चीज कर दी। सर ये मेरा क्या होगा, सप्लाई कर्व हो गया। जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होता चला जाएगा मेरी सप्लाई क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज। पहले 2 रुपए प्राइस था, इतनी प्राइस बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ी, और बढ़ा दिया और बढ़ी, और बढ़ा दिया और बढ़ी। इट मींस प्राइस एंड सप्लाई बोथ हैव अ पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। किस रन में बेटा, शॉर्ट रन में, ठीक है ना। अब मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन में ही शॉर्ट रन में जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिट जनरेट किए जाते हैं उनके बारे में बात करूंगा। जनरली 2 रन पढ़ेंगे बेटा आप, 2 रन, वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। एक किसके बारे में पढ़ाओगे सर आप, शॉर्ट रन के बारे में, और एक आप किसके बारे में पढ़ाओगे, लॉन्ग रन के बारे में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में, ठीक है। अब आप इसकी स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा शॉर्ट रन में आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको 2-3 टाइप के प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। शॉर्ट रन पता है ना सबको, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड जिसमें आपके सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, जस्ट और जस्ट आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीमेंट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, वो शॉर्ट रन होता है। सर शॉर्ट रन में आपको क्या होंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, क्या होंगे बेटा आपको, एबनॉर्मल प्रॉफिट। सर आपको बता दूं, आप MCQs में डील कर रहे हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और इसी का तीसरा नाम मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। कुछ भी पूछूं मैं, ठीक है ना। क्या बोला सर आपने, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। सर ये कब जनरेट होते हैं, जब किसी भी इकोनॉमी में AR ग्रेटर देन AC होता है, एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एबनॉर्मल प्रॉफिट। बेटा फिर आपका आता है नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर ये कब होता है, जब AR इज इक्वल टू AC होता है। कई बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं, सर नॉर्मल प्रॉफिट आपको होने लग रहे हैं और AR AC के बराबर है, फिर भी आप बोलने लग रहे हो कि आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, जो एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेस पर्सन होता है बेटा, वो जो इनपुट फैक्टर्स को यहां पर लगाता है वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट बेस कॉस्ट का पार्ट होता है। तो मिनिमम प्रॉफिट का मार्जिन अगर किसी भी प्रोड्यूसर को अचीव हो रहा है, उसे प्राप्त हो रहा है, तो बेटा वो भी आपकी कॉस्टिंग में इंक्लूड होता है। दैट्स वाई अगर AR इज इक्वल टू AC है तो आप क्या करने लग रहे हो, उस केस में भी आप नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में कंटिन्यू रखोगे। थर्ड सिचुएशन होती है सर आपकी मिनिमम लॉस की।
किसकी होती है बेटा? मिनिमम लॉस। ये कब होता है सर? जब AC ग्रेटर देन AR हो। AC ग्रेटर देन AR हो तो वहां पर क्या होता है? आपको मिनिमम लॉसेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं आपको करवाने वाला हूं एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या करवाने वाला हूं? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये दो सिचुएशन में देखने को मिलता है जतिन, या तो आपकी नंबर ऑफ फर्म्स काफी लिमिटेड हो, कम हो, या बेटा आपकी काफी सारी फर्में छोड़कर जा चुकी हो। जब आप नए नई किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करते हो तो वहां पर क्या होता है? सप्लाई करने वाले कम होते हैं और डिमांड करने वाले ज्यादा होते हैं। तो बेटा सप्लाई लिमिटेड होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो उनको कौन से प्रॉफिट अराइज होते हैं बेटा? एबनॉर्मल। धीरे धीरे उनके एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को देखते हुए नई फर्में मार्केट में क्या करती हैं? एंट्री करती हैं, और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नॉर्मल में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? नॉर्मल में। ये कब होता है बेटा? लॉन्ग रन में। ठीक है ना? देखो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा याद रखना बेटा, कौन से प्रॉफिट मिलते हैं आपको? नॉर्मल। लॉन्ग रन में कौन से होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। मैं इसको एक बता रहा हूं आपको। इन इनिशियल टाइम पीरियड में, शॉर्ट रन में बेटा, ये आपकी डिमांड थी, ये आपकी सप्लाई थी। ये शॉर्ट रन बता रहा हूं मैं, डिमांड और सप्लाई। ये हो गया डिमांड और ये हो गया सप्लाई। कहां पे कट कर रहा है? यहां पे इक्विलिब्रियम लेवल सेट कर दिया। ये आपकी क्वांटिटी आ गई, ये क्या गया बेटा? प्राइस। सुनो सर, आपकी डिमांड तो ज्यादा है, आपकी सप्लाई क्या है? लिमिटेड है। तो बेटा यहां पर क्या बढ़ा दिया कस्टमर ने? डिमांड बढ़ा दी, सप्लाई लिमिटेड है। तो उसकी वजह से बेटा ई से क्या हो गया? E1, क्यू से क्या हो गया? Q1, और इससे क्या हो गया? P1। तो इसकी वजह से बेटा प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। क्या हो गए? प्रॉफिट इंक्रीज। इन केस ऑफ शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में बेटा आपकी लिमिटेड सप्लाई की वजह से आपकी फर्मों के प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है। अब सुनो, इनके प्रॉफिट को देखते हुए, इनके प्रॉफिट को देखते हुए मार्केट में क्या आएंगी? नई फर्में। नई फर्में आने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? नॉर्मल, क्योंकि आपके जो लिमिटेड फर्मों के प्रॉफिट थे अब वो शेयर होने लगे नई फर्मों के साथ, और आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट गिरकर क्या हो जाते हैं? नॉर्मल। ये बोलता है आपको लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमेशा कौन से प्रॉफिट होते हैं आपके? एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये और ये। बट लॉन्ग रन में हमेशा ही आपके कौन से होते हैं बेटा? कौन से? नॉर्मल। क्योंकि बेटा आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया जाता है, कॉम्पनसेट कर लिया जाता है, किसके थ्रू? नई फर्मों के थ्रू, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नॉर्मल में। समझ रहे हो मेरी बात को? ये शॉर्ट रन है। एबनॉर्मल कब होता है सर? एबनॉर्मल प्रॉफिट व्हेन AR ग्रेटर देन AC। सर आपने बोला था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो डिमांड कर्व होता है वो ये है, प्राइस इज इक्वल टू AR और AR इज इक्वल टू MR। सर आपने बोला AC लेस देन है AR, AC लेस देन AR है तो नीचे से निकलेगा। कहां से निकलेगा बेटा? नीचे से। ये क्या गया? AC। सर कंडीशन थी इक्विलिब्रियम लेवल की, MC इज इक्वल टू MR, MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो साइड। ये काटा, तो सर ये कहां पे काटने लग रहा है? यहां पर। ये आ गया इक्विलिब्रियम लेवल। इसको नीचे मिलाइए, क्वांटिटी। अब इसको मिला दो बेटा। ये जो आपको इतने का वो मिलने लग रहा है सेलिंग प्राइस, और इतने की कॉस्ट आ रही है, जो बीच का ये इतना गैप है, ये बीच का इतना गैप किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम प्रॉफिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? मैक्सिमम प्रॉफिट को। समझ रहे हो बेटा? ये था आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इन विच सिचुएशन AR ग्रेटर देन AC, या कई बार आपको पेपर में गिवन होता है TR ग्रेटर देन TC, TR ग्रेटर देन TC। ठीक है ना? अगर आपको पेपर में ये वाला ऑप्शन ना मिला तो बेटा वो वाला यूज करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट्स। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएंगे बेटा आपके? नॉर्मल प्रॉफिट्स। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? सर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलते हैं आपको? व्हेन AR इज इक्वल टू AC। AR इज इक्वल टू AC। इसमें क्या होगा बेटा आपका? प्राइस इज इक्वल टू AR और AR इज इक्वल टू MR। ठीक है, यहां से इसको छूता हुआ क्या निकल जाएगा आपका? ये निकल जाएगा AC, और यहां से क्या जाएगा आपका? MC। AC और MC जहां पे कट कर रहा है ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल, ये क्वांटिटी। कौन से प्रॉफिट होंगे आपके? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट होंगे आपके? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। फिर लास्ट और फाइनल आपका क्या निकलेगा? मिनिमम लॉस। क्या निकलेगा? मिनिमम लॉस। सर जी मिनिमम लॉस कब होता है? जब AC ग्रेटर देन क्या हो? AR। AC ग्रेटर देन क्या हो? AR। तो क्या आएगा? मिनिमम लॉस। तो उसमें AC ग्रेटर देन AR है, तो प्राइस इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? AR। AR इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? MR। बेटा AC ग्रेटर देन AR ऊपर से जाता है। कहां से? ऊपर से। और ये क्या गई जी आपकी? ये गई MC।
जहाँ पे कट कर रही है ये इक्विलिब्रियम लेवल को सेट करो। सर आपको इतना रियलाइज हो रहा है और इतनी आपकी क्या आने लग रही है, कॉस्ट आ रही है। इतनी क्या आ रही है, कॉस्ट। तो बेटा ये बीच का जो गैप होगा ये आपका क्या होगा, मिनिमम लॉस। समझ रहे हो क्या? ये कब था, इन केस ऑफ शॉर्ट रन। इन केस ऑफ शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में ये मिला, ये मिला, ये मिला। सर लॉन्ग रन में आपको हमेशा कौन से प्रॉफिट मिलते हैं, आपको नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने आपको रीजन दिया, इनिशियली नंबर ऑफ फर्म्स कम थी, आपको सभी सप्लाई लेस देन क्या था, डिमांड। तो डिमांड के बढ़ने पर आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए। बट बेटा लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सर आपका नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती चली जाती हैं, सप्लाई बढ़ती चली जाती है, डिमांड कांस्टेंट हो जाती है। तो बेटा आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट किस में डिवाइड हो जाते हैं, रिमेनिंग फर्म्स के साथ। तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल में। तो शॉर्ट रन में बेटा जो आपको मिलेंगे वो हमेशा याद रखना कौन से प्रॉफिट होंगे, नॉर्मल। कौन से मिलेंगे बेटा, नॉर्मल। तो लॉन्ग रन में जो आपका बनेगा लॉन्ग रन, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू। ये आपका डायग्राम है इसका। प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। लॉन्ग रन AR और लॉन्ग रन MR ये कर दिया जी आपने। फिर यहां से क्या गया आपका लॉन्ग रन, क्या चला जाएगा यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट। और यहां से क्या चला गया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। जहाँ पे कट करेगा बेटा वो इक्विलिब्रियम लेवल, ये क्वांटिटी होगी। कर सकते हो या नहीं कर सकते? सर हमेशा लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, क्लियर है बेटा? तो ये था आपका कौन सा, कि आपको कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं। इसने क्वेश्चन पुट किया था मुझसे, वो बोला कैन ए कॉम्पिटिटिव फर्म एंड अर्न प्रॉफिट। क्या एक कॉम्पिटिटिव फर्म प्रॉफिट अराइज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकती है। आप क्या बोलोगे, इन शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव फर्म इन 3 टाइप के प्रॉफिट देख सकती है, और इन लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव फर्म को कौन से प्रॉफिट होते हैं, आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है ना। इसकी एक इलस दे रखी है बेटा आपको, अब मैं वो आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक इलस दे रखे इसी टॉपिक की, वो सॉल्व करवाने वाला हूं अब मैं आपको। बेटा इलस सेकंड निकाल लो अब आप 4.29 पेज पे। आपको एक बात बता दूं, जितने भी टाइप के आप फाउंडेशन क्रैक करने वाले हो, आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। चाहे वो मैं रिवेन्यू वाले में से पूछूं, चाहे वो मैं कॉस्ट वाले में से पूछूं, चाहे मैं यूटिलिटी वाले में से पूछूं, चाहे मैं आपको मार्केट वाले में से। बेटा आपको बता दूं 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, 10 का नहीं तो 5 नंबर तो कंफर्म है। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 पॉइंट पुट करने वाला हूं आपके पेपर में, 5 नंबर खड़े हैं। अगर आपको फार्मूलेज पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, 1 बाय 1 मैं इसे यूज करूंगा और आपका आंसर आएगा। मनीषा मैंने क्या बोला है बेटा, कि आप शॉर्ट रन की बात करो या लॉन्ग रन की, फिक्स कॉस्ट। लॉन्ग रन में तो सर सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो सर मेरे ख्याल से ये शॉर्ट रन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर ये बोलता है फिक्स कॉस्ट आपको डेफिनेटली देनी होती है, वट एवर आप एक भी यूनिट ना बनाओ। ठीक है ना बेटा, मुझे इस बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा, वट एवर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाऊँ या एक को भी ना पढ़ाऊँ, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। 0 यूनिट बनाई, टोटल कॉस्ट कितनी है, 100। सर टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी? मैंने 0 यूनिट बनाई, सर मेरे को हिंट मिला 100 से, तो सर हर एक केस में जो मेरी फिक्स कॉस्ट होगी वो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? सर वो कितनी है आपकी, 100। कितनी है बेटा वो, 100। ओके रिपोर्ट है क्या? सर अगर मैं टोटल में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूं, अगर मैं टोटल कॉस्ट में से किसको माइनस कर दूं, फिक्स कॉस्ट को, तो बेटा आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आ गया आपका, पहले वाले में वेरिएबल कॉस्ट 0, क्योंकि सर आपने बोला है वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट का दर्जा दिया जाता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आएगा, अदरवाइज नहीं। 0 पे क्या होगी बेटा, 0। सर 210 में से 100 गया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 110। सर 300 में से 100 गया, कितनी आई बेटा, 200। 400 में से 100 गया, कितनी आई बेटा, 300। 540 में से 100 गया, कितनी आई बेटा, 440। 790 में से ये गया, कितनी आई, 690। कितनी आई, 690। और बेटा इसमें से ये गई, कितनी आ गई आपकी, 960। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? सर वेरिएबल कॉस्ट आप क्या करते हो, जो आपकी एवीसी के बारे में बात करी है, एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ, एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज
फिक्स कॉस्ट, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट। बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। और एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं सही चल रहा हूँ? क्या पूछा उसने, एवीसी। फार्मूला क्या है, टीवीसी बाय में क्या हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पहले वाले में, पहले वाले में 0, तो क्या हो गया, खाली। क्या गया बेटा, खाली। अब क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 110, क्वांटिटी कितनी है 10, 110 को किससे डिवाइड कर दो बेटा, 10 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 11। कितना आ जाएगा, 11। तो ये मेरे को बोलता है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 11 आ गई। फिर 200 को किससे डिवाइड कर दो बेटा, 20 से, कितना आएगा, 10। फिर बेटा 300 को किससे, 30 से, कितना आएगा, 10। फिर 440 को 40 से कितना आएगा, 11। 690 को 50 से कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, ये 13.80। और 960 को 60 से कितना आएगा, 16। बेटा अगर आपको फार्मूला आता है आप पेपर में कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं। अगर मनीषा इसको हल्के में लेगी तो तुम्हारे 5 नंबर गए, पक्का आएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, याद रखना पक्का क्वेश्चन आना है, तो आप इसकी तरफ ध्यान रखना। फार्मूले जाते हैं तो 2 मिनट में निकल जाएगा, ठीक है ना। AFC सर क्या फार्मूला है, TFC बाय में क्या हो सर, टोटल फिक्स कॉस्ट। पहले वाले में क्या होगा बेटा, पहले वाले में डैश, क्योंकि 100 को 0 से कर रहे हो। बेटा अगले वाले में TFC कितना है, ये 100 को इससे किया कितना आया, 10। फिर बेटा 100 को 20 से किया कितना आया, 5। 100 को 30 से किया कितना आया, 3.33। बेटा 100 को 40 से किया कितना आया, 2.50। 100 को 50 से किया कितना आया, कितना आ गया, 2। बेटा 100 को किससे किया, 60 से, कितना आया, 1.66। ओके रिपोर्ट है क्या। फिर बेटा मैंने क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट। सर आपने बोला था मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बिहाफ पर निकलती है सर, टोटल कॉस्ट के बिहाफ पर। पहले वाले में क्या कर दिया, खाली। 210 में से कितना गया, 210 में से कितना गया, 100, कितना आ गया, 110। 300 में से कितना गया, 210। 300 में से कितना गया बेटा आपका, 210, कितना आया, 90। फिर बेटा उसके बाद 400 में से 300 गया, कितना आया, 100। फिर उसके बाद बेटा 540 में से ये गया, कितना आया, 140। फिर बेटा 790 में से कितना गया, कितना आया, 250। और बेटा अगले वाले में कितना आया, 270। कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हो या नहीं कर सकते। सर ये जो आपने निकाला है, ये जो आपने निकाला है, यहाँ पे क्या आ गया आपकी, ये डेल्टा MC आ गया। क्या आ गया, ये डेल्टा MC, चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट। अगर बेटा आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट क्या निकालनी है प्रतिभा, पर यूनिट, तो बेटा इसको किससे डिवाइड करते चले जाना, सर इसको डिवाइड करते चले जाना नंबर ऑफ यूनिट से। किससे डिवाइड कर देना बेटा, नंबर ऑफ यूनिट को। 110 को किससे डिवाइड कर दो, 10 से। 90 को किससे, 20 से। बेटा ये आपके रिजल्ट आते रहेंगे। कर सकते हो या नहीं कर सकते। इस तरह बेटा आप क्या कर देते हो, इस टेबल के थ्रू अपना आंसर क्या कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे। वट एवर मैं आपसे कौन सी प्रॉब्लम पूछने वाला हूं। कल बेटा ये शॉर्ट रन की बात की थी, आज मैंने, कल हम बात करेंगे बेटा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म। लॉन्ग रन में कोई भी फर्म कहां पर संतुलन की स्थिति में पाई जाएगी, उसका अपा डायग्राम्स के थ्रू उसकी सारी क्लैरिफिकेशन कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है।